Assalamu alaikum. Start with the name of Allah. Topic is hemodynamic disorders. इसमें डिस्कस करेंगे हम एडिमा, ट्रांसोडेट, एक्सोडेट एंड एब्सिस. फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन आपके पास है कि एडिमा इज एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन इंटरस्टिशियम लोकेटेड बीनीथ द स्किन एंड इन द कैविटीज ऑफ द बॉडी. बेसिकली एडिमा आपके पास क्या है? जब भी आपके पास जो भी फ्लूइड एक ख़ास जगह पर जब वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, ठहर जाता है, लेकिन एबनॉर्मली तरीके से, नॉर्मल तरीके से वो नहीं होगा. और दूसरी बात ये है कि आपके पास बॉडी की जगह पर ये इस तरह होता है कि वहाँ पर स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाती है इस फ्लूइड के होने की वजह से. तो दैट इज़ कॉल्ड एडिमा. इंटरस्टिशियम क्या है आपके पास? एक ऐसा आपके पास कॉन्टिजियस फ्लूइड फिल्ड स्पेस होता है, एक ऐसी जगह है जो कि बेसिकली आपके पास दैट इज़ एग्जिस्टिंग बिटवीन स्ट्रक्चरल बैरियर. जितने भी जो स्ट्रक्चरल बैरियर होते हैं, रुकावट के जो रास्ते बने होते हैं अक्सर, जैसे कि सेल वॉल है आपके पास, या स्किन के अंदर ये मौजूद होगा, या जितने भी इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं अंदरूनी तौर पर, जैसे कि हमारे पास है ऑर्गन्स हैं, कुछ ऐसे हैं, इनके अंदर मसल्स भी आपके पास आते हैं, इंक्लूडिंग मसल्स और जितना भी सर्कुलेटरी सिस्टम है. जब इन जगहों पर आपके पास ये एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन होती है फ्लूइड की, इसे हम इंटरस्टिशियम भी कहते हैं. मतलब इन लोकेशंस के बारे में बात कर रहा है. एडिमा इज द नॉर्मल रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू इन्फ्लेमेशन और इंजरी. बेसिकली कहते हैं ये जो एडिमा है ये आपके पास आपकी बॉडी नॉर्मली रिस्पॉन्स देती है, जवाब देती है इन्फ्लेमेशन के उसमें. जब अगर इन्फ्लेमेशन होगी या किसी भी किस्म का जो है वो ज़ख़म वगैरह जो है वो अभी लग चुका है, और उसके बाद ये तमाम कंडीशन जो है वो डेवलप होगी. फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर ट्विस्टेड एंगल, अगर एक एंकल आपके वजह से वो टकने वाली जगह अगर मुड़ जाती है, बी स्टिंग, एक आपके पास वो जैसे कि कहते हैं कि मक्खी के जैसे कि आपके पास शायद की मक्खी जो है वो काटती है उस वजह से है, या कोई भी फ्लाई जब वो काटती है उस वजह से, और स्किन इन्फेक्शन की वजह से, विल ऑल रिजल्ट इन एडिमा इन द इन्वॉल्व एरिया. तो कहते हैं इन ये ऐसी वो आपको वो बता रहे हैं, ऐसे इन्फेक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर ये होता है तो उनमें ऐसा होता है कि बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा कि उस स्किन के उस हिस्से में आपके पास एडिमा फॉर्मेशन भी होना शुरू हो जाती है, वो जगह स्वेल होना शुरू हो जाती है अगर उसके अंदर किसी भी किस्म की फ्लूइड जो है वहाँ पर जो है वो एक्यूमुलेट हो चुका है, वहाँ पर अगर मौजूद है तो वो ऑटोमेटिकली वो जगह स्वेल हो जाती है. क्लासिफिकेशन ऑफ एडिमा. अब ये एडिमा भी मुख्तलिफ इसकी आपके पास वो है क्लासिफिकेशंस होती हैं, तकसीम किया जाता है इन्हें भी अकॉर्डिंग टू द साइट ऑफ एडिमा. अगर इनकी जगह को हम देखेंगे उसके मुताबिक क्या क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं लोकलाइज्ड एडिमा की. इसमें आपके पास आ जाएगा फॉर एग्जांपल इन्फ्लेमेटरी एडिमा होते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव वेनस, मतलब जो वेन्स को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दें उनकी वजह से, एंड लिम्फेटिक एडिमा, लिम्फेटिक सिस्टम से रिलेटेड यहाँ पर बात करेंगे. सेकंड हम बात करेंगे जनरलाइज्ड एडिमा की, जिसे हम एनेसरका भी कहते हैं. कार्डियक एडिमा यहाँ पर होगा, मतलब होल बॉडी को जो टारगेट करेगा. ड्यू टू हार्ट फेलियर, हार्ट के मुतासर होने की वजह से, डैमेज होने की वजह से. रीनल एडिमा किडनी से रिलेटेड होगा, अगर वहाँ पर किसी किस्म का आपके पास किडनीज को नुकसान पहुँच गया है, वो डैमेज हो चुकी हैं उस वजह से. न्यूट्रिशनल एडिमा, आपके पास ये जो ग़िज़ाई कमी की वजह से, कुछ आपके पास चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि ड्यू टू हाइपोप्रोटीनीमिया. हाइपोप्रोटीनीमिया क्या है? एक ऐसी कंडीशन है कि जिसमें हम कहते हैं इन विच अ पर्सन हैज़ वेरी लो लेवल्स ऑफ द प्रोटीन इन द ब्लड. जिसमें इस तरह होता है कि आपके ब्लड के अंदर प्रोटीन की जो मिकदार होती है वो ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाती है. तो ज़ाहिर बात है, या तो यही होगा कि आपने जो डाइट यूज़ किया है दैट्स वाई, उस वजह से, या ये होता है कि बाज़ दफ़ा जो एबनॉर्मल कंडीशन डेवलप हो जाती है किसी इन्फेक्शन की वजह से, ऑटोमेटिकली वो प्रोटीन जो है वो क्या हो जाता है, वहाँ से उसकी जो है वो लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसकी वजह से उसकी कमी स्टार्ट हो जाती है. उसकी वजह से भी कहते हैं जो एडिमा होगा दैट इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशनल एडिमा. ट्रांसोडेट क्या है आपके पास? ट्रांसोडेट के बारे में कहते हैं कि दैट इट इज़ अ फिल्ट्रेट ऑफ ब्लड. इट इज़ ड्यू टू इंक्रीज प्रेशर इन द वेन्स. किस वजह से होता है कि अगर आपके पास वेन्स के अंदर ज़्यादा प्रेशर अगर उनका बढ़ जाता है, एंड कैपिलरीज, और कैपिलरीज के अंदर डेट फोर्सेस फ्लूइड थ्रू द वेसल वॉल्स. जो क्या करेगा, ये प्रेशर, ये दबाव क्या करेगा कि जितने भी जो फ्लूइड की मिकदार, जो पानी की मिकदार उनके अंदर मौजूद होगी, वो उन वेसल्स वॉल से उनको बाहर की तरफ आउट करने की कोशिश करेगा. आर टू लो लेवल ऑफ प्रोटीन इन द ब्लड सीरम. या फिर ये भी बात हो सकती है कि हमारे पास कहता है कि ब्लड के अंदर जितनी भी जो सीरम की मिकदार है उसमें इन प्रोटीन का जो लेवल है वो कम होता जाता है इस कंडीशन के अंदर. ट्रांसोडेट एक्यूमुलेट्स इन टिश्यू.
बेसिकली कहते हैं यहाँ कहाँ पर आपके पास मौजूद होते हैं, टिश्यूज़ के अंदर मौजूद होते हैं, आउटसाइड द ब्लड वेसल्स के बाहर भी ये मौजूद होते हैं, एंड काजेज एडिमा, और फिर वहाँ पर ये स्वेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, वो जगह बिल्कुल फूलना जो है वो स्टार्ट हो जाती है, सूज जाती है वो जगह। एक्सुडेट क्या है आपके पास, एक्सुडेट कहते हैं वो फ्लूइड इज अ फ्लूइड दैट लीक्स आउट ऑफ द ब्लड वेसल्स, जो कि ब्लड वेसल्स से बाहर की तरफ निकलना शुरू होता है इनटू नियर बाय टिश्यूज़, और उसके आसपास जितने जो टिश्यूज़ मौजूद होते हैं उनके अंदर जाकर ये अपने आप को कैमुलेट करता है, वहाँ पर जाकर ये ठहर जाता है। द फ्लूइड इज़ मेड ऑफ सेल्स, अब ये जो फ्लूइड होता है ये बना होता है जिन सेल्स से, प्रोटीन से बना होता है, और कुछ सॉलिड मटेरियल्स, कुछ ठोस चीज़ें भी इसके अंदर मौजूद होती हैं। एक्सुडेट में ओस फ्रॉम द कट्स और फ्रॉम द एरियाज ऑफ इन्फेक्शन, अब कहते हैं ये जो एक्सुडेट हैं ये निकलना स्टार्ट होते हैं अगर आपके पास कोई भी आपको ज़ख़म लगता है, कट लगता है उसकी वजह से, या जिन जगहों पर आपके पास इन्फेक्शन होना जो स्टार्ट हो गया उस जगह से भी ये निकलना स्टार्ट होगा। और इन्फ्लेमेशन, अगर इन्फ्लेमेशन की कंडीशन जो डेवलप हो गई है उसके रिजल्ट में भी ये होगा। इट इज़ आल्सो कॉल्ड पस, इसे हम पस भी कहते हैं। अक्सर आपने देखा है ना जो कि जब ज़ख़म बहुत ज़्यादा ख़राब होना स्टार्ट हो जाए तो उसमें से पस निकलना स्टार्ट होती है, वो येलो कलर का एक लिक्विड होता है, जब वो ज़ख़म ख़राब हो जाता है तो उसमें से वो फ्लूइड निकलना भी स्टार्ट हो जाता है, तो ये आपके पास एक्सुडेट है। अब नॉर्मली इस स्केच में आपको ये भी बता दें, देखें कि अगर आपके पास एक हम बात करते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की और एक हम बात करते हैं कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर की, और ये मिड में बताते हैं कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं आपके पास। अब अगर देखो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ये होगा, कहते हैं ये वो प्रेशर होगा, इट रेफर्स टू द प्रेशर दैट एनी फ्लूइड इन अ कन्फाइंड स्पेस एक्सर्ट्स, जो कि एक आपके पास एक जो स्पेस जगह जो आपने प्रोवाइड की है ना, और आप चाहते हैं कि उसी जगह के अंदर जो फ्लूइड है, जो पानी की मिकदार है वो उसी के अंदर मौजूद रहे, और वो जितना प्रेशर अपना डालेगा वो उसके अंदर ही रहेगा, उस स्पेस को ही वो कवर करने की कोशिश करेगा, तो दैट प्रेशर इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब ब्लड वेसल्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जितना भी जो फ्लूइड होता है उन ब्लड वेसल्स के अंदर जो पानी की मिकदार होती है वो क्या करते हैं कि वो फ्लूइड कोशिश यही की जाती है कि अगर आप उनको उन्हीं ब्लड वेसल्स के अंदर रखना चाहते हैं, रिमेन अगर वो वहीं पर ही मौजूद रहे तो वो जो अपना प्रेशर क्रिएट करेगा दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और दूसरा हम बात करते हैं कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर की, तो ये कहते हैं एक तरह का आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर की एक फॉर्म है, एक किस्म है दैट इंड्यूस बाय द प्रोटीन्स, जिसे प्रोटीन्स चलाते हैं। प्रोटीन्स कौन से होंगे, जो कि बेसिकली इन ब्लड, आपको पता है ब्लड के अंदर प्रोटीन्स भी होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, एल्बुमिन है आपके पास, तो ये प्रोटीन उस ब्लड के अंदर वो अपना जो है वो प्रेशर क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो ब्लड के मिकदार के, ब्लड के अंदर जितना भी जो फ्लूइड होगा वो उन ब्लड वेसल्स के अंदर अपनी जगह पर वो अपने आप को बरकरार रखने की कोशिश करेगा, तो दैट प्रेशर इज कॉल्ड कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब अगर आपके पास कहता है इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, अगर हम इसको ये बढ़ जाता है ये दबाव आपके पास, तो जितना भी जो वेनस आउटफ्लो होगा वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, मतलब जो वेन्स से जो बाहर की तरफ का जितने भी जो फ्लूइड के निकलने के चांसेस होंगे वो सारा निज़ाम ख़राब हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, इसकी वजह से जो कंडीशन डेवलप होगी वो क्या करेगी, वो आपके हार्ट को भी मुतासर करने की कोशिश करेगी। अब ये फ्लूइड जो है वो लीकेज मतलब बाहर की तरफ निकल रहा है। डिक्रीज कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर, अगर इसकी वजह से आपका जो कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कम होता है तो उससे क्या होगा, जो प्रोटीन सिंथेसिस का जो अमल है प्रोटीन बनने का वो भी कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल लिवर डिजीज़, जिसकी वजह से आपके जो जिगर है उस वो मुतासर होगा और उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ पैदा होना स्टार्ट हो जाएंगी। इंक्रीज प्रोटीन लॉस, प्रोटीन जो है वो तेज़ी से जो है वो निकलना मतलब उसकी कमी वाक़या हो जाएगी और आपके पास जो डिजीज़ आएगी उसे हम किडनी डिजीज़ कहेंगे यहाँ पर। उसके बाद आपके पास कहता है ये जो ट्रांसोडेट होगा इसमें आपको लो प्रोटीन कंटेंट होते हैं और कुछ फ्यू सेल्स इनके अंदर मौजूद होते हैं। ये अगर आपको डिफरेंस अगर आप जानना चाहते हैं कि एक्सोडेट और ट्रांसोडेट में क्या फ़र्क है, तो ट्रांसोडेट में ये होता है कि हमारे पास प्रोटीन की मिकदार कम होती है, दूसरा ये कुछ फ्यू सेल्स इसके अंदर मौजूद होते हैं, जबकि एक्सोडेट में हमारे पास प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है और उसके अंदर कुछ वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स भी मौजूद होते हैं। अब अगर एक्सोडेट की कंडीशन डेवलप होती है तो उसमें वही बात इन्होंने की है। और देन उसके बाद सेकंड इसमें देखें तो फ्लूइड एंड प्रोटीन लीकेज आहिस्ता आहिस्ता में निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। वैसोडाइलेशन एंड स्टेसिस, वैसोडाइलेशन क्या होगा कि जितनी भी जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या होती हैं, डायलेट होना शुरू हो जाती हैं, मतलब वो वाइड अप हो जाती हैं, फैलना स्टार्ट हो जाती है। इंक्रीज
इंटर एंडोथीलियल स्पेसेस, और फिर क्या होता है जितना भी जो आपके पास एंडोथीलियल टिश्यूज़ के दरमियान को, जो एंडोथीलियल सेल्स के दरमियान को जो भी स्पेस होगा वो ही बढ़ना शुरू हो जाएगा, स्पेस आ जाएगा उनके दरमियान। अब यहाँ पर जो कंडीशन डेवलप होगी वो होगी इन्फ्लेमेशन, मतलब इन्फ्लेमेशन अगर हो रहा है तो उसके नतीजे में ये तमाम कंडीशन जो है वो डेवलप हो सकती है। तो ये सारा स्केच जो है वो उसका जिक्र करने का यही मतलब था हमारे पास। अच्छा, आपके पास यहाँ पे इन्होंने बात की है एब्सिस की। एब्सिस आपके पास यही है कि अगर हम कहते हैं कि किसी कैविटी के अंदर आपके पास जो पस एकमुलेशन हो जाती है, यही ना फ्लूइड एकमुलेशन होता है, पस फॉर्मेशन हो जाती है, पस बनना शुरू हो जाती है इन टिश्यूज़ के अंदर, तो उसे आप एब्सिस कह सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एब्सिस। इससे फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस भी करते हैं और मज़ीद इसको फिर डिस्कस भी कर लेंगे। थैंक यू।